राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी 2 दिनों की है, 6 जून और 7 जून की। पर आप लोगों को निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए? इसी के साथ में निर्जला एकादशी व्रत के नियम क्या हैं? क्या आप लोग पानी पीकर भी निर्जला एकादशी का व्रत रह सकते हैं? और जो लोग पूर्ण रूप से निर्जला रहने वाले हैं, भाई उन लोगों को पानी कब पीना चाहिए? सारी जानकारी निर्जला एकादशी व्रत से जुड़ी हुई इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर आपको कई तरह की जानकारी इस निर्जला एकादशी के बारे में दी जा रही है, जो कि बहुत हद तक गलत भी है, जिसके लिए हमने सब जगहों से जानकारी निकाल कर आपको बहुत सटीक बिल्कुल सही जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश करी है। अगर आप लोग भी निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोग भी साल की सभी 24 एकादशियों का फल इस सिर्फ एक एकादशी के व्रत को रखने से ले सकें, ठीक है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो व्रत होता है ये पूर्ण रूप से निर्जला होता है, क्योंकि आप लोग नाम में ही समझ सकते हैं निर्जला एकादशी। इस व्रत में ना तो जल पिया जाता है, ना कुछ खाया जाता है, ना कुछ जूस पिया जाता है, ना कॉफ़ी पी जाती है, ना चाय पी जाती है, कुछ नहीं पिया जाता। ये पूर्ण रूप से निर्जला व्रत रहता है, ठीक है? तो आइए जानते हैं इस निर्जला एकादशी के बारे में। सबसे पहले ये चीज़ कि आप लोगों को निर्जला एकादशी का व्रत कब रखना चाहिए। देखो, निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन इस बार इसीलिए रखा जा रहा है क्योंकि सूर्योदय दोनों तिथियों में यहाँ पर इस व्रत में हो रहा है, एकादशी की तिथि में, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो 6 जून 2025 का जो दिन है, इस दिन जो है पूरे दिन एकादशी रहने वाली है और उदय तिथि के अनुसार भी सूर्योदय इस तिथि के अंतर्गत हो रहा है। तो 6 जून 2025 को पूर्ण रूप से पूरे दिन एकादशी यहाँ पर रहने वाली है। पर एकादशी की जो तिथि है वो 7 जून में भी आ रही है सूर्योदय के समय पर। इस वजह से 7 जून में भी एकादशी का व्रत यहाँ पर रखा जाएगा। पर 7 जून वाली जो एकादशी है वो ज़्यादा फलदायी है, क्योंकि जो एकादशी द्वादशी तिथि के अंतर्गत या सेम डे में आ जाती है, भाई उस एकादशी को बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पर हम आपको बता दें कि 6 जून 2025 की जो एकादशी है ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस एकादशी के दिन जो है पूरे दिन एकादशी तिथि रहने वाली है। बाकी 7 जून के दिन एकादशी तो रहेगी, पर द्वादशी तिथि भी साथ में रहेगी। अब इसका फैसला आपको खुद करना है कि भाई एकादशी आपको कब रखना है, निर्जला एकादशी का व्रत कब रखना है। आपकी गली मोहल्ले में, पड़ोस में, आपके घर में किस दिन एकादशी मानी जा रही है, आप वो पता कर लीजिएगा। उसके बाद ही उस दिन आप लोग एकादशी रखिएगा। बाकी 6 जून के दिन पड़ने वाली एकादशी ज़्यादा सही है। बाकी 7 जून में अगर आप लोग रख रहे हैं तो भी कोई गलत नहीं है। बस ध्यान रखना, 6 जून वाली एकादशी का पारण अगले दिन होगा 7 जून को, और 7 जून वाली एकादशी का पारण अगले दिन होगा 8 जून को, ठीक है? इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये व्रत पूर्ण रूप से निर्जला रहता है। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न रहता है, जो लोग पूर्ण रूप से निर्जला व्रत ये रहने वाले हैं, भाई उन लोगों के लिए क्या है, वो लोग लास्ट टाइम पानी कब पी सकते हैं। देखो, ये जो व्रत होता है ना, ये सूर्योदय से शुरू होता है और अगले दिन की सूर्योदय पर समाप्त होता है। तो ऐसा नहीं कि बीच में आपने कभी भी रात्रि में जल पी लिया, आधी रात में जल पी रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? सूर्योदय से व्रत शुरू होकर सूर्योदय पर ही समाप्त होता है। तो जिस भी दिन आप लोग व्रत रख रहे हो 6 जून के दिन, तो 6 जून या 7 जून जिस भी दिन व्रत रख रहे हो, उस दिन सूर्योदय से पहले पहले आप लोग जितना जल आपको पीना है वो पी लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोग निर्जला व्रत रख रहे हैं तो आपको जल पीना ज़रूरी है, वरना क्योंकि फिर आपको पूरे 24 घंटों के लिए मतलब प्यासे रहना है, बिना पानी लिए रहना है, ठीक है? ध्यान रखना, सिर्फ पानी पीना है, कुछ खाना नहीं है, कुछ जूस नहीं पीना है, सिर्फ पानी का आपको सेवन यहाँ पर करना है। कब? जिस दिन आप लोग व्रत रख रहे हैं उस दिन सूर्योदय से पहले पहले लगभग 4 बजे आप लोग जो है 4 बजे से पहले पहले जितना पानी आपको पीना है वो पी लीजिएगा, ठीक है? इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा आप लोगों को जो है घी वगैरह नहीं पीना है, कुछ ऐसे तरीके नहीं आजमाना है सुबह सुबह जिससे कि आप लोगों को पूरे दिन प्यास ना लगे या भूख ना लगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल पानी पीना है, भगवान का नाम लेकर अपने व्रत की शुरुआत करना है, ठीक है? इसके बाद में हम आपको वो नियम भी बता देते हैं कि आप पूरे दिन भर में कब कब अपने मुंह में जल ले सकते हैं, पर कंठ के नीचे पी नहीं सकते, ठीक है? जल ले सकते हैं, कब कब जल का उपयोग अपने मुंह में कर सकते हैं जो लोग निर्जला पूर्ण रूप से रख रहे हैं। देखिए, 2 जगह हैं ऐसी हैं जहां पर आप लोग जल का उपयोग कर सकते हैं निर्जला रहते हुए भी। देखो, सबसे पहली चीज़ तो कुल्ला करते समय, आप जब भी वॉशरूम जाओगे, बाथरूम जाओगे, तो बाथरूम से आने के बाद आप शुद्धता के लिए कुल्ला ज़रूर करते होगे, सभी लोग करते हैं। तो उस समय अगर आप जो भी कुल्ला कर रहे हो उस कुल्ले से आपका व्रत खंडित नहीं होगा। बाथरूम से आने के बाद आप कुल्ला वगैरह कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद में अगर आप कोई पूजन में बैठ रहे हो, अपने ही घर में पूजन में बैठ रहे हो और आचमन कर रहे हो, तो उस आचमन के जल से भी आप लोगों का कोई व्रत खंडित नहीं होगा, ठीक है? तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। 2 जगहों पर आप लोगों को जो है जल मुंह में ले सकते हो और इससे कोई आपका व्रत नहीं खंडित होगा, सही तरीके से आपका व्रत चलेगा, ठीक है?
इसके अलावा जो है एक बात और यहाँ पर बताई गई है कि जितने लोगों को औषधि की ज़रूरत है, जिन लोगों की दवाई चलती रहती है निरंतर, जो लोग दवाई के बिना नहीं रह सकते, भई वो औषधि के लिए भी जल ग्रहण कर सकते हैं। हालाँकि उनका व्रत खंडित नहीं होगा, भगवान से प्रार्थना करके भी आप लोग औषधि का जो है ले सकते हैं, जितना जल की आपको आवश्यकता है उस औषधि को लेने के लिए, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों वैसे ये जो व्रत होता है ये पूर्ण रूप से निर्जला रखा जाता है, ठीक है? पर आपके यहाँ पर जैसा भी आपके शरीर की क्षमता है आप उस हिसाब से रख सकते हैं। पर इस एकादशी को करने से साल भर की पूरी 24 एकादशियों का फल मिलता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो एकादशी रहती है उनका सभी का एक साथ फल मिलता है। पर जो लोग पूर्ण रूप से निर्जला व्रत रहते हैं, निराहार व्रत रहते हैं, उन्हीं को जो है इसका फल मिलता है, ठीक है? बाकी आप लोग जैसे भी व्रत रखने वाले हैं वो रख लीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों आप चाहे व्रत कैसे भी रखें, व्रत में सेंधा नमक नहीं खाया जाता है, ठीक है? इस व्रत में आप लोग मत खाना, और व्रतों में खाते हो पता नहीं, पर निर्जला एकादशी के व्रत में जो लोग फलाहार वगैरह करेंगे भई उनको जो है सेंधा नमक नहीं खाना है। बिना सेंधा नमक का आप लोग खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर आप हर साल निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं पूर्ण रूप से, पर इस बार आपकी कोई तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत खराब है, तो उस जगह पर आप भगवान से प्रार्थना करें कि इस बार हमारी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम अपनी क्षमता अनुसार इस व्रत को रख रहे हैं, आपका आशीर्वाद सदैव बनाए रखिएगा। फिर आपको आपके व्रत का जो है कहीं पूर्ण रूप से जो है यहाँ पर फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो भगवान से प्रार्थना करके आप अपनी शरीर की क्षमता अनुसार फिर व्रत रख सकते हैं, है ना? इसके बाद में अब हम जानते हैं पूरे दिन आप लोगों को कैसे क्या करना है अपने इस निर्जला एकादशी के व्रत में। देखो, सबसे पहले चाहे आप कैसे ही व्रत रख रहे हो, सभी के लिए नियम बराबर है। निर्जला एकादशी व्रत रख रहे हो, चाहे पानी पीकर रख रहे हो, चाहे फलाहार करके रख रहे हो, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़, सुबह उठते ही आप लोगों को सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर ही भगवान से प्रार्थना करना है अपने पूरे दिन के लिए, अपने इस व्रत के लिए, कि आप लोग पूरे दिन अपने इस व्रत को अच्छे से कर पाओ, ठीक है? इसके बाद में आप लोगों को जो है सूर्योदय से पहले जितना जल पीना है वो पी लेना है, और उसके बाद में आप लोगों को स्नान करना है। स्नान करते समय आपको हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करना है। इसके बाद में हम आपको बता दें कि इस दिन जो है आप लोगों को जो है जितना हो सके दान पुण्य करने की आप कोशिश कीजिएगा। क्या क्या दान पुण्य आप लोग करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। पर इस दिन जो दान पुण्य आप करोगे ना, इसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होगा, ये अक्षय रहेगा, है ना? इसके बाद आप लोग अपने घर की पूजन करना, भगवानों को स्नान कराना। स्नान कराने के बाद आप सूर्यदेव को जल भी जरूर चढ़ाना इस दिन, है ना? इस दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाने से आपको आपके व्रत का और भी ज़्यादा फल मिलेगा। इसके बाद में इस दिन तुलसी जी और पीपल की परिक्रमा भी की जाती है, इनको जल भी चढ़ाया जाता है। तो आपके यहाँ अगर ऐसा होता है तो आप भी ज़रूर ऐसा कीजिएगा, ठीक है? इसके बाद में हमने आपको दान का बोला था, तो दान में आप लोग अनाज चावल दान कर सकते हो, भले थोड़ा सा ही करो, पर दान आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग पूर्ण रूप से निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं भाई, उन लोगों के लिए एक छोटा सा एक ऐसा दान है जो कि उन लोगों को ज़रूर करना चाहिए। इस दान को करने से मतलब ये दान जो है पुराणों और शास्त्रों में लिखा हुआ है। वो दान कौन सा है वो सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक मिट्टी का मीडियम साइज़ का घड़ा लेना है। उस घड़े के अंदर पानी भरना है, शुद्ध जल भरना है, और जल भरने के बाद आप लोगों को अलग से चीनी या गुड़ लेना है, उसे अलग से रख लेना है। अब इसके बाद में दोस्तों ये जो आपने मिट्टी के घड़े के अंदर जल भरा हुआ है और अलग से जो चीनी या गुड़ रखा हुआ है, इसका आपको दान करना है। चाहो तो किसी ब्राह्मण जन को इसका दान कर सकते हो, या तो अगर कोई लेने से मना करे तो आप इसे पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रख दो, या तो तुलसी के पौधे के पास में जाकर रख दो। ये भी एक तरीके का दान रहता है जो कि आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। पर अगर ब्राह्मण जन को दे सको तो ज़्यादा बेहतर है, या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे सको तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? पर ये वाला दान आप लोग ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपके पास पूरा दिन रहेगा, कोशिश करना कि पूरे दिन भर में आपको सोना, क्योंकि सोने से हमारे व्रत जो है खंडित होता है, विशेष रूप से निर्जला एकादशी का व्रत। निर्जला एकादशी के व्रत में दोपहर में सोया नहीं जाता है, हालांकि आराम कर सकते हो, थोड़ा बहुत लेट सकते हो, पर सोया नहीं जाता है, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद में पूरे दिन भर में आपको भगवान के नाम का मन ही मन जाप करते रहना है, मुंह से नहीं बोलना है, क्योंकि मुंह से बोलोगे तो आपका मुंह सूखेगा। इसके अलावा पूरे दिन भर में आप लोगों को जो है कथाएं सुनना है, शिव महापुराण कथा, भागवत कथा, मोबाइल पर सुनो, टीवी पर सुनो कहीं। अब देखो, भले आप पूरे दिन भर में भगवान के नाम का जाप ना करें, कथाएं ना सुने, पर आप लोगों को ये ना करो तो ये भी मत करना जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो किसी की निंदा नहीं करना है, किसी की चुगली नहीं करना है, किसी से अपशब्द नहीं बोलना है, और चुप रहना है। जितना मौन रहोगे उतना ज़्यादा आपको व्रत में फल मिलेगा, और उतना ज़्यादा आपके लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप लोग बोलोगे पूरे दिन भर में कभी भी, तो इससे आपका मुंह सूखेगा। तो आपको मौन रहना है, चुप रहना है, और दिन भर हो सके तो भगवान के नाम का मन ही मन जाप करना है। लेटे लेटे कर रहे हो, चाहे कैसे ही कर रहे हो, मन ही मन जाप करना है, ठीक है? इतना आपको समझ आया। इसके बाद में शाम की पूजा की बात करते हैं। शाम की पूजा अगर आप कर रहे हो तो स्नान करके करो तो ज़्यादा बेहतर है, बाकी ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो शाम की पूजन में आप लोगों को क्या करना है, जिस जगह पर बैठकर आप अपने घर में पूजन करोगे उस जगह पर एक घी का दीपक जरूर जलाना। निर्जला एकादशी के व्रत में अगर आप लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखे हुए हो, है ना, तो एक घी का दीपक जरूर जलाना। इसके बाद में एक जगह और है जो कि आपके घर के दरवाजे के बाहर 2 तिल के तेल के दीपक भी आपको इस दिन जरूर जलाना है। कब? पूजन के टाइम
पे, वो भी शाम के समय की पूजन के टाइम पे, ठीक है? तो 2 दीपक तिल के घर के मुख्य द्वार के बाहर जलाना है और जहाँ पर पूजन कर रहे हो वहाँ पर घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक थोड़ा विशेष है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, है ना? इसके बाद में इस निर्जला एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का भी महत्व है। तो रात्रि जागरण आप जहाँ पर भी बैठकर करें, वहाँ पर भी एक घी का दीपक जलाइएगा। भले आप पूरी रात भर ना करें जागरण, जितना समय हो सकता है उतना समय जागरण करें और घी का दीपक आप ऐसे तैयार कीजिएगा कि वो पूरी रात भर जले। मतलब ऐसा कोशिश कीजिएगा कि रात भर जले और सुबह अपने आप वो ठंडा हो जाए। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है रात्रि जागरण के लिए घी का दीपक जलाकर ही रात्रि जागरण करना है ना। व्रत रखा है तो थोड़ी देर रात्रि जागरण आप लोग ज़रूर कीजिएगा, घी का दीपक जलाते हो जितना हो सके उतना जागरण कीजिएगा, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों अगर आप व्रत रख रहे हो तो आपको चावल कब से खाना बंद कर देना है, ये भी हम लोग जान लेते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है क्योंकि यहाँ पर भी लोग गलती कर देते हैं। देखो 5 जून की जो रात रहेगी, 5 जून की रात्रि में आपको चावल नहीं खाना है। रात्रि का जो आप भोजन करेंगे उसमें आपको चावल नहीं खाना है। इसके बाद में 6 तारीख को तो एकादशी रहेगी, इस दिन तो खाना ही नहीं है। भले आप व्रत ना भी रख रहे हो ना, तो भी आपको चावल इस दिन नहीं खाना है। 7 जून की भी एकादशी रहेगी, तो इस दिन भी आप लोगों को चावल नहीं खाना है। तो इन 3 दिनों का थोड़ा विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा जितने भी लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले हैं, उन्हें ध्यान रखना है कि उन्हें इस दिन मंजन, जिससे वो रोज़ अपना ब्रश वगैरह करते हैं, उससे ब्रश नहीं करना है और वैसे भी दातून का भी इस दिन जो है मना किया जाता है। तो आप नॉर्मल अपनी उँगली से जो है अपने दाँतों को साफ कर सकते हैं और कुल्ला कर सकते हैं सुबह-सुबह नहाने से पहले, ठीक है? सबसे सही यही रहेगा कि आप उँगली से ही इस दिन जो है साफ करें अपने दाँतों को। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को इस दिन दान तो करना है, पर किसी से कोई चीज़ दान में लेना नहीं है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, दान करना है पर किसी से कोई चीज़ लेना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? बाकी यही पूरी जानकारी थी, यही पूरी विधि थी निर्जला एकादशी के व्रत को करने की। बाकी अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने आपको सबसे सटीक और सही जानकारी देने की इस वीडियो में कोशिश करी है। आपके मन में कोई प्रश्न है कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट में राधे राधे आपको ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।